अच्छा हुआ जो पहले लोमड़ी का शिकार करने के लिए गए थे। धनाधन गोली तो नहीं चली, लेकिन जंग लगी थी, हट गई बंदूक से। अच्छा है, तो आप जाइए, अब जाकर के आराम कीजिए। शिकार तो हमें भी करना है, लेकिन इस गांव की शेरनी का नहीं, सबसे खूबसूरत हिरन का। तुम यहां क्या कर रही हो? अरे अब कहाँ बताया शिकारी बाबू, वो ठाकुर साहब है ना, कुएं में बाल्टी तो डाले, पर आधे रास्ते पे बाल्टी छोड़कर भाग गए। अब आप ही बताइए, कुएं से पानी निकालना तो जरूरी है ना। तो इसमें हम क्या करें? आप तो माहिर लगते हैं कुएं से पानी खींचने में, जरा सी रस्सी खींच दीजिए ना, वरना हमें नींद नहीं आई और हमें ना चाहते हुए उस गांव के बिरजू के पास जाना पड़ेगा। वो हमेशा हमें गांव के उस गन्नों के खेत में ले जाता है, पर इस बार हम शहर का गन्ना चखना चाहते हैं शिकारी बाबू। एक बात बोले, तुम जाओ और जाकर के गांव का गन्ना चूसो, कि तुम्हारी किस्मत में गांव का गन्ना ही लिखा है। सोच लीजिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपको कमसिन कली तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। हम भी सब जानते हैं कि कैसे उमा दीदी को देख के आपकी बंदूक तन जाती है। चल बता अब कैसे पहुंचना उस कमसिन गली तक। अरे वाह शिकारी बाबू, मानना पड़ेगा आपको, अभी अभी शिकार करके उठे हो और तुरंत ही दूसरे जानवर को झपटने की तैयारी। चल पका मत, जो पूछा है वो बता। दम देख लिया ना? बंदूक में दम तो बहुत है आपके। कल ठाकुर साहब अनाज की पूजा करते हैं, वो और लता उस जगह से 30 मिनट तक हिलते भी नहीं। अब इन 30 मिनट में तुम उस कमसिन कली को फूल बना सकते हो। देख क्या रही हो? पानी डालो हमारे ऊपर।
बस हो गया, हम चलते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ पानी से नहीं, साबुन से नहलाते हैं। बोले उमा गए? आखिरी बार हम देखे थे कुएं से पानी निकल रहा था उनके। मेरा मतलब कुएं से पानी निकाल रही थी वो। हर बार प्रसाद पहले वही ग्रहण करती है, मैं जाकर लेके आता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें आपके नजदीक नहीं आना। आप बहुत शातिर शिकारी हैं, बहुत सारे शिकार किए हैं आपने। हम कुएं की वो रस्सी हैं जिसको जितना भी पत्थर पर घिसो ना, उतनी सख्त होती चली जाती है। हमें जाने दीजिए, हम अपनी जवानी आप पर बर्बाद नहीं करेंगे। सोच लो एक बार, तो जैसी हिरन की सालों की प्यास वो जैसा शिकारी ही बुझा सकता है। गुरुदेव! अरे तुम्हारे लिए नहाने की व्यवस्था है ना, बाथरूम है ना, है? काहे खुले बना रहे हो? अरे ठाकुर साहब, खुले में स्नान करने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा अच्छा, नहाओ। मैं तो बस उमा को ढूंढने के लिए आया था। प्रसाद लाए हैं आपके लिए। हमें नारियल पसंद नहीं है। अरे बुद्धू, प्रसाद को ना नहीं करते। चाहती क्या हो तुम? हम बस इतना चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर इस शेरनी का शिकार करो। इस शेरनी ने इतना सोना इकट्ठा किया है कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी और का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ठाकुर साहब का क्या होगा? ठाकुर साहब का पैर पहले से ही कब्र में लटका हुआ है और मेरे जाने के गम में उन्हें ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। रात में आएंगे कमरे में, जवाब के साथ अपनी बंदूक तैयार रखना। तुम ठीक तो हो ना उमा? बस बहुत हो गया, बदन में आग लगी है हमारी, अब हमसे और सहन नहीं होता। कर लो हमारा शिकार, चलाओ अपनी बंदूक हम पर। उमा, ये सही वक्त नहीं है। दिन सही नहीं है तो रात तो सही रहेगी ना तुम्हारे लिए। मैं रात को आती हूँ, मन भर के शिकार करना।
कितना शिकार करोगे शिकार बाबू? आज तो हमें लगता है कि कहीं शिकारी खुद शिकार ना हो। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? सबसे पहले तेरा इंतजाम करूंगा। ये लीजिए ठाकुर साहब, इससे आप आज लोमड़ी का शिकार कर पाएंगे और कल से आप शेरनी के शिकार के लिए भी तैयार हो जाएंगे। पी लो। कल तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जाना है, इसलिए आज पूरी रात तुम्हारा शिकार करूंगा। इसको पीने से तुम भी अच्छे से शिकार हो पाओगी। पी लो। बोली, आज फिर तेरे साथ सारी रात गिल्ली डंडा खेलूंगा। शिकारी कभी ना मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। डरो मत, आज मैं उस शेर का नहीं बल्कि अपनी हिरनी का शिकार करूंगा। अरे उठो, तुम यहाँ अपनी बंदूक ठीक करने में लगे रह गए और वो शिकारी तुम्हारी बेटी का शिकार करके ले गया। चलो। क्या?
मेरी बेटी, ससुरा हरामी शिकारी। हम शिकार किए बिना यहां से नहीं जाएंगे। मेरी बेटी को खा गया।